हाय बडीज, वेलकम टू मी टाइम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज एपिसोड 13 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकती है। और अगर आपने ये चीज़ें आपकी लाइफ में अप्लाई की तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लेवल पे डेवलप हो सकते हो। तो आज का टॉपिक है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हम बहुत सी बार फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि हम कैसे ज़्यादा पैसे कमा पाए या कैसे ज़्यादा पैसों की सेविंग्स कर पाए, बट उसी के साथ साथ हमारे लिए हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि अगर आप अपने आप को पर्सनल लेवल पे डेवलप करोगे, अपना माइंडसेट जो है ऑन ट्रैक रखोगे और उसी के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आगे जाके आप जो है एक रिच लाइफस्टाइल आप अपने आप को दे पाओ और अपनी फैमिली को भी। इसीलिए मैं आपको आज 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 5 चीज़ों को अगर आपने अपनी लाइफ में जो है अप्लाई कर लिया, सो डेफिनेटली आप आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में काफ़ी हद तक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकते हो। सो सेल्फ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली जो चीज़ है वो है लर्न न्यू स्किल्स। सो लर्न न्यू स्किल्स मतलब आपको हमेशा जो है कोशिश करनी है कि कोई ना कोई एक न्यू स्किल जो है आप सीख रहे हो। सिर्फ क्वालिफिकेशन आजकल के जनरेशन में काम नहीं आने वाली है, उसी के साथ साथ हमारे पास कोई टैलेंट या कोई एडिशनल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, जब भी आपको टाइम मिले तो कुछ ना कुछ नई स्किल्स सीखते ज़रूर रहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल या एक्सेल फॉर्मूलाज या पावर बीआई या मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको जॉब में ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसी के साथ साथ अगर आप ऑफिस के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है अपना एडिटिंग स्किल्स और कैनवा और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऐप्स या डिफरेंट कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प करेगी। क्योंकि जितना आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करोगे उतना ही आप अपनी वैल्यू और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, चाहे वो ऑफिस में हो या सोशल लेवल पर। सेकेंड स्किल जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो है बुक रीडिंग या फिर लिसनिंग टू डिफरेंट इंटरव्यूज़। सो अगर दिन में 10 से 15 मिनट के लिए भी अगर आप कोई बुक पढ़ोगे या कोई अच्छा इंटरव्यू देखोगे रोज़, तो आप अपने माइंडसेट को काफ़ी पॉजिटिव वे में ग्रो कर सकते हो। बिकॉज ये चीज़ें आपको और आपके सोचने के पैटर्न को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। एंड उसी के साथ साथ ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज़ बिल्ड योर लाइफस्टाइल। अभी यहाँ लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि खुद आप इंटरनली और एक्सटर्नली खुद को क्या फ्यूल दे रहे हो, किस तरह का डाइट है आपका और आपका स्लीप साइकिल कैसा है। ये सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफ में इन सब चीज़ों को बैलेंस करना और ट्रैक पे रखना बहुत ज़रूरी है। आपका सही खान पान और अपने स्किन का ध्यान रखना, हेयर का ध्यान रखना, यही सब चीज़ें आपको अंदर से हैप्पी एंड हेल्दी रहने में काफ़ी हेल्प करता है और आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्डअप कर पाते हो। और जब आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्डअप करते हो तो ये आपको आपके काफ़ी सारे काम में बहुत आसानी बना देती है। नाउ फोर्थ वन इज स्पेंड सम मी टाइम। सो मी टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ वक्त गुजारना, ये सब चीज़ें काफ़ी अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है। पर मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है, हम अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। खुद के लिए वक्त निकालना, चाहे वो एक कप चाय पीने जितना क्यों ना हो, स्टिल इट्स वर्थ इट। बिकॉज आप इस वक्त में थोड़ा रिलैक्स रहते हो और खुद की पसंद की चीज़ें करते हो जो आपको अंदर से रिचार्ज करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूज द सर्कल वाइसली। ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी कहा है कि आप किसके साथ उठते हो बैठते हो ये काफ़ी मैटर करता है। तो अपने पैशन और हैबिट के हिसाब से आप अपने आसपास के लोगों के साथ रहिए, बिकॉज हमारा माइंड इजीली किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। सो आपने जो अपने लिए ट्रैक चुना है वैसे ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, ताकि रोज़ आपको आपका पैशन और आपका गोल याद आता रहे और आप ऑफ ट्रैक ना हो जाओ।